हेलो बच्चों, कैसे हो? आर्य पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका गौरव भैया फिर से स्वागत करता हूँ आपके हमारे इस प्यारे से चैनल में। तो इस जर्नी में मैं तो आपके साइंस में जो केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो मैं ही पढ़ाया करूँगा आपको। आप जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं या सब कुछ डिस्कस करना है वो सब आपको मैं ही बताया करूँगा। तो आज का अगर हम चैप्टर का नाम देखें तो इसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। और उसके पहले आप बेसिक इंट्रो तो आपका मेरे बारे में पता ही होगा, जब हमने सिलेबस डिस्कशन करी थी तो उसके बारे में आपको मेरे बारे में पता ही होगा। और भी अगर आपको कुछ पूछना है मेरे बारे में या जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या कहीं भी आप जहाँ भी आप चाहो वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज हम देखें तो इस चैप्टर का नाम है जो पढ़ने वाले मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर न्यूमेरिकल्स है, वो कोई चिंता नहीं, जो आएंगे आपके एग्जाम में चिंता नहीं करो, वो मैं पढ़ा दूंगा आपको। वो भी है, बस वो ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है। अगर अब मैं उस न्यूमेरिकल के बारे में बात करूं तो वो आएगा, एक टेम्परेचर का न्यूमेरिकल है। टेम्परेचर मतलब केल्विन सेल्सियस का कन्वर्जन है। और एक कंसंट्रेशन के का न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत है, वो भी कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। वो ये चैप्टर काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है। अभी तक आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिल चुके होंगे बाकी टीचर्स के द्वारा। हो सकता है आपको मज़ा आ रहा हो। तो चलिए अब इस चैप्टर के बारे में शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो इस जर्नी में आपका स्वागत है। और इस चैप्टर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले चैप्टर के नाम में जैसे कहा है मैटर्स, तो मैटर्स क्या होते हैं? तो जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, ये पेन एक मैटर है। भैया क्यों है मैटर? क्योंकि एक मैटर का डिफिनेशन ये होता है कि एनीथिंग, जैसे मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मतलब मैटर जो भी होता है उसका कुछ वजन होता है या कुछ स्पेस। जैसे यही है, हल्का है, चलिए मानिए हल्का है, आपका पेन है आपके हाथ में, वो हल्का है, ये भी पेन हल्का है। लेकिन इसका कुछ कुछ तो वजन है, कुछ तो इसका वेट है। जैसे इसका कुछ तो वेट है, गिराऊंगा तो जल्दी गिरेगा। और वैसे ही इसका कुछ स्पेस ये इस रूम में ले रहा या इस डायमेंशन में ले रहा, कुछ स्पेस है इसका। तो बस यही है, द एयर वी ब्रीथ, एयर हो गया। जैसे वी चेयर बैठे हैं हम, ये पेन है, ये टैब है, आपके पास कॉपी है, पेन है, चेयर है, आप हो, मैं हूँ। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मैटर। मैटर एग्जिस्ट बहुत सारे फॉर्म करते हैं, बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। ये चलिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं। एग्जाम्पल देख ले तो जैसे सॉलिड में क्या क्या होते हैं, रॉक हो गए, वुड हो गए, आइस हो गए, मेटल हो गए। लिक्विड में वाटर, ऑयल, जूस, मरकरी। मरकरी जैसे आपने देखा होगा, अगर मरकरी आपको देखना है, वैसे मैं जहाँ बता रहा हूँ आप बस देख लीजिएगा एक बार, उसको टच करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी वो गर्म रहता है, थोड़ा बहुत माइनर गर्म होता है, माइनर एकदम। तो आप अगर फ्रिज के पीछे देखेंगे तो एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बने रहता है, ठीक है? छोटा सा बॉक्स बने रहता है, एकदम छोटा सा ऐसे बॉक्स रहता है। उस बॉक्स के अंदर देखेंगे आपको येलो येलो कुछ सब्सटेंस भरे रहते हैं, येलो येलो सब्सटेंस, ठीक वो है? आपके फ्रिज है। फ्रिज के पीछे एक छोटा सा बॉक्स रहता है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक डब्बा जैसा रहेगा। उसके अंदर एक लिक्विड रहता है। वो लिक्विड फॉर्म देखिएगा मोस्टली येलो कलर में ही होता है, मोस्टली का येलो कलर में ही होता है रूम टेम्परेचर में। और मरकरी एक ऐसा चीज है, मैं बता दूं मरकरी के बारे में, ये है तो मेटल लेकिन रहता है ये लिक्विड फॉर्म में हमेशा रूम टेम्परेचर पे। फिर गैसेस में एयर हो गए, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। फिर एक प्लाज्मा होता है, ये स्पेशल टाइप का, मतलब एक नया कह सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर है। जैसे कि प्लाज्मा अगर देखें, सन है, तो सन क्या है ना, सॉलिड है, कोई लिक्विड भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं है। तो उसे हम किस कैटेगरी में फिर रखेंगे? तो वो जो स्पेशल कैटेगरी होता है वो होता है प्लाज्मा। जैसे स्टार्स हो गए, वो भी कुछ सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, ना कोई गैस है, वो उसे हम स्पेशल कैटेगरी रखते हैं प्लाज्मा। और मैनमेड प्लाज्मा भी होते हैं, जैसे आपने आपने घर में देख रखा होगा। आपके जो ये बल्ब्स होते हैं उसके साइड साइड में एक रिंग सा लगे रहता है, वो रिंग देखिएगा कभी कभी चमकता है। नियॉन लाइट बोलते हैं उसको, नियॉन लाइट। ये गाड़ी के पीछे कभी कभी चमकता है, वो सब नियॉन रिफ्लेक्टर्स नहीं, नियॉन लाइट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हो सके तो मैं आपको दिखा दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है? तो मैटर जो होते हैं, जैसे यहाँ मैंने कहा था, मैटर के कुछ वेरियस फॉर्म होते हैं, कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं। तो मैटर बहुत सारे फॉर्म में होता है, अपने स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो जा सकता है। तो मैटर जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल दूं तो मैं आइस। आइस अब जब फ्रिज में रखे हैं तो किस फॉर्म में है? सॉलिड में है। बाहर रख देंगे निकाल के फ्रिज से, लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, स्टेट चेंज हो गया। फिर वापस उसको अगर लिक्विड को गर्म करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो स्टीम बन जाएगा। स्टीम मतलब गैस हो गया भैया। चलिए वो भी फॉर्म चेंज हो गया। तो ये तीन फॉर्म में होते हैं बेसिकली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये सब छोड़िए, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा काफी डिटेल्ड में। बस ये मैंने लिख रखा है कि जो आगे पढ़ ले तो दोबारा जब देखे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। फिलहाल आप बस देखिए कि तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है? एक एक्टिविटी है ऐसा, मतलब कुछ हार्ड एक्टिविटी नहीं है, चलिए मैं, लेकिन एक्टिविटी जरूरी है, ये एग्जाम्स में पूछते हैं आपके इंटरनल, मैंने देख रखा है।
कि एक दो कॉलेज स्कूल्स हैं, उसके इंटरनल में पूछते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक लेना है, ग्लास ले लिए। चलिए छोड़िए, यहाँ जो लिखा है ये बाद में पढ़ दूंगा मैं, या खुद से पढ़ लेना, या मैं पढ़ा देता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ग्लास लीजिएगा, उस ग्लास में वो क्या करना है, नमक डालना है थोड़ा सा। नमक डाल लीजिए या चीनी डाल लीजिए, जैसे यहाँ क्या बोल रखा है, ची सॉल्ट और शुगर दोनों बोल रखा है, चलिए ठीक है। नमक डाल लीजिए या चीनी डाल लीजिए। उसके बाद आप उसको चम्मच से डाल के, चम्मच में, ग्लास में चम्मच डाल के उसको मिलाना है। ठीक है, मिला ले। उसके बाद आपको कुछ देर बाद देखना है, जब मिला लिया आपने, स्टर कर लिया उसे, इसलिए जो लिखा है स्टर बोलिए, स्टेर बोलिए, जो भी आपको मतलब ठीक लगे। तो आपने देखेंगे कि वाटर का जो लेवल है, जो पहले वाटर का लेवल था, जैसे देख सकता है वाटर का पहले लेवल है, वो अभी भी उतना ही लेवल है, वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल्स है सॉल्ट और शुगर के, वो उस पे घुस गए। तो हम इस एक्टिविटी से, हमें देखिए बेसिकली ये एक्टिविटी कराने का इसी यही मतलब है, इससे हम क्या सीखते हैं कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक वाटर का बकेट, मान लीजिए ये बकेट है। ठीक है, बकेट है। तो इस वाटर के जो एटम्स होते हैं, एटम्स बताऊंगा कि क्या होता है अच्छे से। तो वाटर के जो एटम्स होते हैं, उसके बीच में मान ली थोड़ा थोड़ा गैप रहता है वाटर्स में। तो उसी गैप के अंदर जो ये है, जो आपका सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स है, उसी उसी के बीच में वो फिल हो जाते हैं। इसीलिए इसका पानी का लेवल थोड़ा सा भी नहीं बढ़ता है। ठीक है, बस इस एक्टिविटी में इतना ही है। ऑल्सो द वाटर लेवल इन बीकर, बस इतना ही करना है, और ऐसा कुछ है नहीं इस एक्टिविटी में। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसा मैंने बताया, मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो मैटर के स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ जी भैया, ये तो आपको बता दिया है। तो अगर आपने आजकल देख रखा होगा बहुत जगह की बर्फ पिघलने, ग्लेशियर पिघलने की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ग्लेशियर सबसे पहले किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में। जैसे ये देखिए इमेज में, ग्लेशियर सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद ये बर्फ है, ये पिघला पिघला पिघला, ये चल गया ओशन में। ओशन में गया तो लिक्विड फॉर्म में गया वो। फिर उसके बाद उस पर धूप पड़ा, तो क्या हुआ, धूप पड़ने से उसके अपर लेयर से एवोपोरेशन हुआ, एवोपोरेशन से बादल बने, फिर बारिश हुआ। तो इसी चलते कहते हैं कि ये मतलब क्लाइमेट चेंजेस अफेक्ट करते हैं हर एक चीज को। बाकी वो तो एक अलग टॉपिक है, कभी आपको पंचायत जानना हो तो बोलिएगा मुझे, मैं बता दूंगा आपको अच्छे से डिटेल्ड में। तो बस यही है, सॉलिड जो होता है उसके डेफिनेट शेप होता है, जैसे आइस है। आइस का क्या है, एक आइस मान लीजिए, ये आइस है। आइस का एक डेफिनेट शेप है, वो मतलब इसी फॉर्म में है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, इसमें जो एटम्स होते हैं छोटे 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 छोटे, वो काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं। एकदम जो मैंने एक जगह छोड़ रखा है, इधर भी नहीं होते, एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये सॉलिड है। और सेम मतलब लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे आप ओशन की बात कर रहा था मैं, ओशन का पानी है, वो वहां रख दिए तो वैसे मतलब पूरा जगह में फैल गया। बकेट में रख दिया आपने, बकेट में फैल गया, उसका शेप ले लिया। और हमने मान लीजिए ये पेन है, ये पेन के अंदर पानी भर दी, इसका अलग शेप हो गया, बोतल में अलग शेप है, सब जगह उसका अपना अपना शेप रह जाता है। गैस का भी यही है ना, इसका ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ना कोई डेफिनेट शेप होता है। इस रूम में गैस है, अलग शेप है, अगर मैं एक बोतल में ऐसे बंद कर दूंगा तो उसका अलग शेप हो जाएगा। फिर आप उसको, अगर ये वापस एग्जांपल, अगर ये पेन खोखला है अंदर से, इसके अंदर अगर मैं गैस को भरूंगा उसका अलग शेप है, बलून के अंदर अलग शेप है। बाकी समझ गए होंगे आप। और जो ये लिक्विड होता है, चलिए पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। लिक्विड होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड, जैसे मान लीजिए इसके पार्टिकल्स गैस सॉलिड्स हल्के दूर दूर होते हैं। ये जो एटम्स हैं, ये पर्टिकुलर एक जो है ना, इसको एटम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट्स कैसे बनाना है आपको, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं अभी, आप पूरा पूरा मत लीजिए, जैसे इतना लिख रखा है मैंने, ये सब लिख रखा है, इतना इतना ना लिखे। लेकिन जैसे देखिए इस पर मैंने क्या बोला अभी आपको, एटम्स होते हैं, ऐसे ड्राइंग होती है। ये ड्राइंग मैंने यहाँ नहीं बनाया थी, ये आपको एक कॉपी बना लेना है। और जब बाद में आप नोट्स पढ़े या नोट्स बनाए अपने, तो उस समय ये चीज आपको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको नोट्स में। बाकी आपका ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, इससे बाहर कोई सिलेबस में नहीं आएगा, ये सब कुछ एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी से बाहर आपको नहीं आएगा। ये पढ़ के आप अच्छे से जाइए, आप पे अच्छे से नंबर आएंगे। बाकी आपके जितने नंबर आए वो तो हम, चलिए आपसे हम बात करेंगे ही लास्ट में, जो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो जो ही फिर हम बात करते हैं गैसेस के बारे में। गैस के जो पार्टिकल्स है वो काफी दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, काफी दूर दूर। एक प्रॉपर्टी गैस का है जो एग्जाम में पूछता है, ये मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो अभी आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, क्योंकि उससे थोड़ा प्रेशर वैसर का है। चलिए अब आगे देखते हैं। और ये जो इस डायग्राम है, अगर ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से अच्छे से, ये डायग्राम जो है ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा मुझे, मतलब अगर नहीं भी दिख रहा तो ये जो मैं हट जाता हूँ हल्का सा। ये देख लीजिए, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल है, ये काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर जो होते हैं
वो काफ़ी छोटे-छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, काफ़ी छोटे-छोटे पार्टिकल, जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पर, ये सॉलिड है, काफ़ी-काफ़ी छोटे-छोटे पार्टिकल से बन रखा है। ये जितने सॉलिड हैं, ये लिक्विड है, ये एटम हो, जितने भी गैस हो गए, ये सब छोटे-छोटे पार्टिकल से बन रखा है। ये जो एक पार्टिकल है, इसे हम कहते हैं एटम। और मान लीजिए ग्रुप ऑफ एटम्स है। क्या क्या कह रहा हूँ भैया मैं, क्या कह रहे हो भैया? ग्रुप ऑफ एटम्स कह रहे हो आप। ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। सही बोला आपने, मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स होते हैं वही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन। मैट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एटम्स बॉन्ड टुगेदर। या वो क्या बताया मैंने? ग्रुप ऑफ एटम्स है, अगर काफी वो पास पास अगर आके बॉन्ड बनाएंगे, शब्द मतलब मान लीजिए काफी पास पास है, तो कौन सा हुआ? सॉलिड हुआ ना, सॉलिड। हल्का गैप है, लिक्विड। और हल्का गैप है, गैस। ये जो पार्टिकल्स होते हैं काफी छोटे होते हैं, नेकेड आइज से दिखते नहीं है। ये जो वही मतलब बहुत बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिन, जैसे बहुत छोटे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेन नहीं है, ये बहुत सारे एटम से बन रखा है, लेकिन मुझे एटम नहीं दिख रहा, ये पेन दिख रहा है। इसको हम देखना है तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन हाँ, हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। एक और एक्टिविटी है आपके बुक में। इस एक्टिविटी में देखिए, अगर मैं एनसीईआरटी की बात ना करूं, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताऊं मैं आपको, तो आपको एक ग्लास लेना है। ग्लास ले लीजिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए, चलिए ठीक है, कांच का ग्लास होगा। उसमें आप हल्का सा कलर डाल लीजिए, कोई भी कलर डाल लीजिए, जैसे यहाँ आपको बोल रखा है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो उसका होता है KMnO4। ये बस आप याद रखिएगा, के मतलब पोटेशियम, मैग्नीज, एन मतलब नाइट्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन के 4 एलिमेंट, ठीक है। यहीं से देख लेते हैं, चलिए। उसके बाद आपको उसमें क्या करना है, हल्का सा पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का होता है भैया? पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अभी आप स्क्रीन मत देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। तो पोटेशियम परमानेंट किस कलर का होता है भैया? पर्पल कलर का होता है। तो आपने उसे डाल दिया, ये में पोटेशियम परमानेंट को डाल दिया उस बीकर में। उसके बाद आप दूसरा कांच का ग्लास लीजिए, इसमें से थोड़ा सा पानी निकालिए और उसमें डाल दीजिए। अब देखेंगे कि उसका कलर भी चेंज हुआ, हाँ थोड़ा कम चेंज हुआ, लेकिन चेंज हुआ। उसके बाद हम अगले में जाएंगे, उसमें से जो मतलब पानी दूसरे ग्लास में डाला, उसको पानी निकाल के हम तीसरे ग्लास में डालेंगे। साफ ग्लास, साफ जिसमें पानी साफ है, ठीक है। अगर उसमें डालेंगे, फिर क्या होगा भैया? उसका भी कलर हल्का चेंज होगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि जो काफी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, काफी, अगर पोटेशियम परमैंगनेट है या कोई भी है तो उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मतलब एटम्स, बहुत सारे एटम से बनके वो बनता है। अगर कितना भी निकाल ले, वो होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। ठीक है, बहुत इस एक्टिविटी से मिल सकते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं छोटे सी चीज में भी। जैसे ये पेन है, इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से ये बना है। अगर मैं थोड़ा सा पेन को तोड़ भी दूं, उधर रख दूं, जैसे ये है, इस पेन को मैंने ये चीज को निकाल, ये भी बहुत सारे पार्टिकल से बना है। हाँ ठीक है भैया, बना तो है ये भी। ठीक है, लगा लिया मैंने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री, ये तब बता दिया मैंने कि फिक्स्ड शेप होते हैं सॉलिड का, वॉल्यूम पार्टिकल्स होता है, वाइब्रेट इन फिक्स्ड पोजिशन एंड इनकम्प्रेसिबल हाई डेंसिटी। मतलब भैया क्या हुआ इसका? वेरिएबल वाइब्रेटिंग, वेरिएबल नहीं, वाइब्रेटिंग इन फिक्स्ड पोजीशन। जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये पेन ही मान लीजिए, जो इसके छोटे छोटे एटम्स है, वो काफी अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत वाइब्रेट कर रहे हैं एक ही जगह पे। जैसे कि आपने छत पर के छड़ होगा, देखा होगा, आप उसको जाके हिलाते हो जोर से छड़ को, तो पूरा वाइब्रेट करने लग जाता है। हाईली हाईली और क्या बोला है? इनकम्प्रेसिबल बोला है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? जैसे ये पेन ही है, इसको मैं दबाऊं, दबाऊं दबाऊं, ये दब रहा नहीं, दब रहा है। यही अगर जिसके मान लीजिए कोई लीक गैस होता, वैसे उसके कुछ तरीके हैं, पिस्टन हो, पिस्टन कहते हैं, उससे वो गैस को हम कंप्रेस करते हैं। जैसे डीओ हो गया, डीओ के अंदर गैस होता है, उसको हम इतना कंप्रेस कर देते हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, जो बाद में इजिली कैरेबल होता है या इजिली ट्रांसफरेबल होता है। जैसे आप डीओ शॉप से लेके घर पे आ गए, लेकिन अगर वही गैस फॉर्म में हो तो वो आपको कम में मिलता है, वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है। एड्स देखे होंगे आपने। तो बस यही है कि हाईली कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है, गैस तो पूरा ही कंप्रेसिबल होता है। बस यही। मीडियम डेंसिटी होता है, जैसे मैंने कहा कि इसका एकदम लो डेंसिटी होता है या आराम से कंप्रेस हो जाता है, इसका काफ़ी हाई डेंसिटी होता है जो सॉलिड होते हैं, ठीक है। चेंजेस इन फिजिक्स, जैसे आपको बताया मैंने, आइस है, सबसे पहले क्या होगा? उसका मेल्टिंग होगा, जैसे वहाँ मैंने बताया था। सबसे पहले क्या होगा? मेल्टिंग होगा, ठीक है। मेल्टिंग में क्या होगा भैया? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद फ्रीजिंग होगा। फ्रीजिंग में क्या होगा भैया? एनर्जी हाई है ना। फ्रीजिंग में क्या होगा भैया? लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, पानी रख दिया आपने, लिक्विड सॉल्विंग में। बॉइलिंग में क्या होगा? लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जाएगा। कंडेंसेशन में क्या होगा? कंडेंसेशन में क्या होगा? जैसे आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं, तो बोलती है ना, गरम रोटी है ढको मत उसको, अगर ढक दो क्या होता है? उसके ऊपर पानी जम जाता है।
जो पानी जम जाता है उस इसी प्रोसेस जो गर्म भाप होता है और जो पानी जमता है इसी प्रोसेस को जो होता है ना, इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। बाद में आपको मार पड़ेगा अगर वैसे करोगे तो। गैस टू लिक्विड हो गया। उसके बाद होता है सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस। एक एग्जांपल दूं, जैसे आपने शादी वगैरह में देख रखा होगा, जैसे हम ये निकालते हैं, जितने भी ये धुआं वगैरह निकलता है आपने शादी वगैरह में देख रखा होगा, फंक्शंस में देख रखा होगा, वो सब सब्लिमेशन प्रोसेस है। सब में वही होता है, सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट होता है जो ड्राई आइस होता है। इसका एग्जांपल अच्छे से दूंगा मैं आगे सब्लिमेशन का, वो चिंता में। जैसे एक और होता है, आपने नेपथलीन बॉल रखा होगा, जैसे घर वगैरह में कपड़े वगैरह होते हैं जो आपके अलमीरा होते हैं उसमें नेपथलीन बॉल होंगे। आपने देखा होगा, रहता तो सॉलिड है लेकिन कुछ दिन बाद देखो गायब हो गया। वो तो भैया उसमें पानी पानी भी नहीं होता लेकिन फिर भी गायब हो जाता है, तो वो भी वही है, वो भी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट। उसके डिपोजिशन मतलब जैसे आपने बर्फ पड़ते देखा होगा, अपने अपने कश्मीर वगैरह में काफी बर्फ पड़ता है, तो वहां पर क्या होता है, जो बादल होते हैं उसमें जो वाटर वेपर्स होता है बादल में, वो इतना उस समय ठंडा रहता है कि वाटर वेपर जो होते हैं वो डायरेक्ट जाके बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। बर्फ क्या हुआ भाई, सॉलिड फॉर्म हुआ। हाँ भले वो हमसे हाथ दबाने से टूट जाता है लेकिन वो रहता है वो सॉलिड फॉर्म में। बस उसके अंदर एयर इंट्रैप रहता है, जो बर्फ होते हैं उसके अंदर एयर इंट्रैप रहता है, इसलिए वो जल्दी दब जाता है। ठीक है। स्पॉन्ज भी देख रखा होगा आपने, वो जल्दी दब जाता है लेकिन वो रहता तो वो सॉलिड ही है ना। तो बस वही है कि जो वाटर वेपर है वो डायरेक्ट जाकर कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में भैया, जो कहते हैं स्नोफ्लेक्स कहते हैं पर्टिकुलर को। तो बस वही है जो उस जिस प्रोसेस है इसी को डिपोजिशन कहते हैं। क्या है भैया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, टीनी एंड इनसिग्निफिकेंट। सबसे पहला यही है, प्रॉपर्टी बोले या कैरेक्टरिस्टिक बोले, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एट मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले कि जो सॉलिड होते हैं या लिक्विड होते हैं या जो गैसेस होते हैं, जैसे ये एक पेन है, ये सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफी टिनी है, मुझे दिख ही नहीं रहे आंखों से, बस यही है टिनी यानी फिर कांस्टेंट मोशन। जैसे मैंने बताया कि इवन इन सॉलिड जो होते हैं, गैसेस तो हैं ये मूव कर रहे हैं, लिक्विड में देखा पानी बह रहा है तो उसके यही है। इवन जो सॉलिड भी होते हैं वो उसके पार्टिकल्स बहुत है, इवन रेस्ट्रिक्टेड है, काफी रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे ये काफी सारा रेस्ट्रिक्टेड है लेकिन फिर भी ये मूव कर रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। माफ करिएगा। अट्रैक्टिव फोर्स जैसे जो पार्टिकल्स होते हैं, दो एटम्स हो गए उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसी से के चलते वो दो पार्टी एटम जो है वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं उसी अट्रैक्टिव फोर्स के चलते। बाद में वहीं अगर फोर्स कम होता है या टूटता है तो उसका स्टेट चेंज होता है। ये स्टेट चेंज हम और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो जैसे अगर मैंने बताया अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि वो स्ट्रोंगर होना चाहिए, सबसे स्ट्रोंगर किसमें होगा, सोचिए। सबसे स्ट्रोंगर किसमें होगा, अट्रैक्टिव फोर्स सॉलिड में है, सही पकड़ा आपने। उसके बाद सबसे ज़्यादा उसका किसमें होगा, लिक्विड में। उसके बाद गैसियस में, गैस में। गैस किस है, गैस बोलिए। स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है भैया पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, यही ऑर्डर फॉलो होगा इसमें भी, सेम ऑर्डर फॉलो होगा इसमें भी। ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर गैस में होता है, ये दोनों के लिए। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट से बना लीजिएगा। अगला चलिए चलते हैं, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। एवापोरेशन प्रोसेस है एक, एवापोरेशन में आपने देखा होगा, अगर मैं और अच्छे से बताऊं आपको, कि एवोपरेशन और बॉइलिंग में आपने बहुत हमेशा सोचा होगा कि एवोपरेट हो रहा है उसमें भी पानी भैया स्टीम में ही कन्वर्ट हो रहा है, जो बॉइलिंग है उसमें भी पानी स्टीम में ही कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन एक बात है, बॉइलिंग जो होता है, बॉइलिंग के टाइम क्या होता है, जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाना होता है, तब जाके वो पानी स्टीम में कन्वर्ट। एवोपरेशन में क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस नहीं जाना, उससे नीचे ही पे 40 के आसपास में ही हो जाता है एवोपरेशन, या उससे कम में भी हो जाता है एवोपरेशन। कैसे होता है भैया, कि हमने 100 डिग्री पानी का हमने सुना था तभी स्टीम में होता है। तो जो कपड़े रहते हैं, जैसे धूप में मान लीजिए कपड़े सुखा रहे हैं आपने, तो उसके जो अपर लेयर पे पानी है, कपड़े के अपर लेयर पे, बस वही कंडेंसेशन हो रहा है, उसी में हीट एनर्जी का ट्रांसफर इधर से उधर हो रहा है, ये बताऊंगा मैं, इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ये हम आगे अच्छे से भी पढ़ेंगे। बस अब इतना समझ लीजिए अभी फिलहाल कि एवोपरेशन और बॉइलिंग इसलिए डिफरेंस है क्योंकि दोनों के टेम्परेचर अलग अलग चाहिए होता है। और हीटिंग और एवोपरेशन जो होता है वो सरफेस पे होता है, और बॉइलिंग जो होता है वो पूरे कंप्लीट पर होता है। तो सरफेस पे भी होता है, नीचे भी होता है, बीच लेयर में भी होता है। कंडेंसेशन जैसे बताया मैंने आपको कि गैस से डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसको ही कम हाईली कंप्रेसिबल जो गैसेस होते हैं जैसे डीओस हो गए हैं और भी बहुत कुछ हो गए। ठीक है। जो पार्टिकल्स और मैटर होते हैं, जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ये एक पेन है, मान लीजिए सॉलिड पेन है, फिर से वही पेन के एग्जांपल, मेटालिक पेन है, चलिए मान लीजिए सॉलिड है, तो इसके जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को काफी अट्रैक्ट कर रखे हैं, काफी अट्रैक्ट करके, इसलिए सॉलिड है। इसके बाद आएगा लिक्विड, इसके बाद आएगा गैसियस। बस ये वही लिख रखे हैं कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं, जो दो, एक सॉलिड पेन के या सॉलिड कुछ सब्सटेंस के, उसमें काफ के बीच के जो फोर्स होता है उसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं, जो काफी मतलब स्ट्रांग होता है सॉलिड्स में, फिर उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैसियस। ठीक है।
जैसा लिख रखा है कि दिस फोर्सेस आर वीकर इन ये गैस एंड लिक्विड एंड विच में हाईली जो काफ़ी इजीली कंप्रेसिबल हो जाते हैं, जैसे गैस सॉलिड बताया मैंने आपको अभी जस्ट। ये एग्जांपल दे ही दिया मैंने आपको कि ये जो मेटेलिक पेन है ये हाईली कंप्रेसिबल है नहीं है ना, हाईली इनकम्प्रेसिबल है। चलिए ठीक है। मूविंग हैंड इन वाटर एंड एयर, चलिए एक एग्जांपल है। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है। ये हाथ है, मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, मुझे कुछ भी मुश्किल आ रहा है, आराम आराम से घूम रहा है, आराम आराम से भैया आपका हाथ घूम रहा है। यही आता अगर मैं पानी में डाल दूँ, ठीक है। यही आता मगर मैं पानी में डाल दूँ, उसको घुमाऊं, हल्का मुझे मुश्किल होगा। बचपन में आपने देखा होगा पानी को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाया होगा, बाल्टी नहाने जाते होगे तो फिर मम्मी डांटती होंगी क्या कर रहे हो देर बाथरूम में। चलिए, तो बस हमें भी डांट सुन पड़ती थी, हम भी करते थे। तो जो इसका मतलब ये है कि जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं, मैं अगर बताऊं गैसेस के जो पार्टिकल्स है वो मेरे हाथ को पे कम मतलब फोर्स लगा रहे हैं कि इस मेरे हाथ को आराम से, लेकिन वहीं मैं अगर पानी में डाल दूं, जैसे मैं बताया था कि इसके पार्टिकल्स पानी के हल्के पास होते हैं, तो ये मेरे हाथ पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे। और सॉलिड में डाल दूं, नमक वगैरह में डाल दूं, फिर तो मेरा हाथ घूमेगा ही नहीं भैया आपका तो। नमक डाल दो या चावल देख लो, बहुत कम हाथ घूमता है, एक थोड़ा सा घूम जाएगा, थोड़ा बहुत अगर दम लगाओ घूम जाएगा, लेकिन पूरा नहीं घूमता है उसमें भी ठीक से। का डेंसिटी काफी हाई है, डेंसिटी हाई है मतलब भैया उसके जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक्ड है। विस्कोसिटी मतलब उसमें बहने की कैपेबिलिटी है, मतलब वो बह सकता है। इसके इसके चलते हमें बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस और फ्रिक्शंस का फोर रेसिस्टेंस मतलब हमारे हाथ को रोकता है। फ्रिक्शन मतलब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जो अपने रोड पे देखा होगा फ्रिक्शन वगैरह लगता है, जैसे गाड़ी रुकते है, जैसे हम चल पाते हैं। अपने वैभव भैया बताए होंगे फ्रिक्शन के बारे में भी आपको। लेकिन जो एयर होता है वो कम डेंस होता है, मतलब उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं लिक्विड के मुकाबले, ठीक है। जिसके चलते लेस रेसिस्टेंस फ्रिक्शन ये सब कम होता है, ठीक है। ये बता दिया आपको मैंने। आइए अगला देखते हैं। Important characteristics of a particle of matter. Particles of matter have space between them. Particles of matter have space between them. बताया मैंने अभी जस्ट आपको, बताया ना। इसका मतलब क्या होता है भैया? पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के इंपॉर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, चलिए उसे देखते हैं हम। तो जैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उसके बीच में स्पेस होता है। एक्टिविटी 1.1, क्या बताया था मैंने आपको? जब नमक डालोगे पानी में घोलोगे तो पानी क्या रहेगा, फिर भी पानी जो रहेगा उतना ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। इसका हमें क्या पता लगता है उस एक्टिविटी से, इसीलिए वो एक्टिविटी जरूरी थी। तो उससे हमें यही पता लगता है ना कि जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स उसके पीछे कुछ स्पेस है जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स नमक के हो गए या चीनी के हो गए, जहाँ हो जाके वो फिट हो गए। इसी के चलते हमें क्या पता लगता है, ये पार्टिकल जो होते हैं दो के बीच के स्पेस होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो कंसिस्टेंटली मूव, जैसे बताया मैंने गैसियस हो गए, इस रूम में गैस है, जो कंटिन्यूसली इधर उधर मूव कर रहे हैं। फिर से लिक्विड हो गए, वो कंटिन्यूसली इधर मूव कर रहे हैं। ये पेन हो गया, इसके जो पार्टिकल्स है ये भी इधर उधर मूव कर रहे हैं, हाँ कम कर रहे हैं क्योंकि जैसे बताया मैंने काफी इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं सॉलिड्स में, इसलिए कम मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव फिर भी कर रहे हैं। पार्टिकल्स और मैटर कैन अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जैसे जैसे क्या लिख रखा है एग्जाम्पल भैया आपने? Solid like iron and wood do not break easily because their particles have strong force of attraction. ये तो बताया मैंने आपको कि इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं सॉलिड में, ये सॉलिड क्या हो गया भैया? आयरन हो गया और वुडन हो गया। इसके बीच में काफी ज्यादा होता है, इसलिए हम नहीं तोड़ सकते हैं इसको। गैस हो गया, क्या ऐसी बहुत उसके बीच में तो वो बहुत दूर दूर है तो आराम से बॉन्ड टूट जाता है। इसलिए बॉन्ड बोले तो इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड होते हैं, जैसे दो एटम एटम हो गए, इसके बीच के जो बॉन्ड होते हैं, इसके बीच का जो एक कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कि एक बॉन्ड है, ठीक है। इसे अगर दो एटम के बीच है तो इसे बॉन्ड बोलिए या इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बोलिए, ठीक है। जैसे यहाँ देख लिया सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है देखिए कितने करीब करीब है, कितने करीब करीब है, कितने करीब करीब है। लिक्विड है, देखिए उसके हल्के दूर दूर है। जो गैस है उसके हल्के और दूर दूर है। कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इधर उधर मूव कर रहे हैं, खुद में टकरा रहे हैं, वॉल से टकरा रहे हैं। एक एनसीईआरटी क्वेश्चन बताया मैंने आपको जस्ट अभी कि वॉल से टकरा रहे हैं। ये आपके कोर आ रखा है, एग्जाम में भी आ रखा है सेम क्वेश्चन। ये भैया देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसको एक काम करिए आप, सबसे बढ़िया इसको ना आप अच्छे से पढ़ जाइए, इसे सब कुछ समझ समझ के पढ़ना है। जैसे सॉलिड है, क्या बताया था भैया आपने? एक सेकंड रुकिए, वापस लाता हूँ मैं आपको। सॉलिड है, जो सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है भैया? फिक्स्ड होता है। चलिए, फिक्स्ड होता है, कैसे फिक्स्ड होता है भैया आपने बताया था, कैसे फिक्स्ड होता है? ये पेन है, इसका शेप फिक्स्ड है, लेकिन जो लिक्विड है उसका शेप फिक्स्ड है, लेकिन उसका क्या है भैया? डेंसिटी, डेंसिटी कम है उसका, किसके मुकाबले? सॉलिड के मुकाबले।
और जो गैस होता है उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम ही नहीं होता है, इधर उधर मूव कर रहा है। जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट होता है, लिक्विड होता है उसका भी डेफिनेट होता है, और गैस का इनडेफिनेट होता है। क्यों होता है भैया? बताया मैंने। हाँ, कि अगर हम जैसे मान लीजिए सॉलिड है, इस पेन को मैं यहाँ रखूँ वहाँ रखूँ, आपके पास ले जाकर रख दूँ, आपके रूम में रख दूँ, आपके पॉकेट में रख दूँ, ये ऐसा ही रहेगा। पानी ही है, एक ग्लास में रखूँ या एक समुद्र में रखूँ या एक बोतल में रखूँ, वो पानी और सेप वही है। लेकिन गैस जो होता है, अब थोड़ा सा डीओ मारो रूम के एक कोने में, वो आपको महकेगा रूम के दूसरे कोने में। मम्मी खाना बना रही किचन में, आ रहा है आपको स्मेल रूम तक। इससे पता लगता है कि गैस के जो वॉल्यूम होता है इंडेफिनिट होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो जो जैसे ये पेन है, पेन बोल लीजिए, या पेन के एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाथ में यही है, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये पेन है, तो इसमें ये जो पेन है ये हाईली इनकम्प्रेसिबल है, इसका जैसे लिख रखा है मैंने, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। मतलब एक बहुत जोर से दबाओ इसको, मैं बहुत जोर से दबाऊं तो ये एक कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन ये टूट जाएगा, एकदम टूट टूट के छोटे छोटे पार्टिकल से बन जाएगा, लेकिन कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन वो तो करना नहीं है हमें, ये डिनर डिफॉर्म किए हुए हमें बनाना है। इसीलिए बोले तो सॉरी, इसीलिए बोले तो इसके जो पार्ट ये जो होते हैं सॉलिड होते हैं, ये काफी इनकम्प्रेसिबल होते हैं। उसके बाद आ गया लिक्विड भैया। लिक्विड थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं, वो भी ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो पेट्रोल वगैरह होता है वो हल्का कंप्रेस्ड में फॉर्म में आता है, स्लाइटली कंप्रेस्ड होते हैं। गैस हो गया वो तो हाईली कंप्रेसिबल होता है। कैसे? आपने देखा होगा रोड पे टैंकर चल रहे हैं, उसके अंदर जो एलपीजी होता है, गैस होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन उसको इतना कंप्रेस कर दिया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे वो एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आएंगे, वो तुरंत गैसेस फॉर्म बन जाते हैं। डीओ का एग्जांपल बहुत अच्छा है। डीओ भी देखिएगा, आप बोतल को ऐसे से हिलाइएगा हल्का हल्का, तो डीओ के अंदर भी देखिएगा आप तो लिक्विड है, लेकिन जैसे आप बाहर निकालते हैं लिक्विड तो आता नहीं है, गैस फॉर्म ही आता है। डेंसिटी जैसे बताया मैंने बहुत हाई होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स काफी करीब होते हैं। इसके थोड़े से दूर होते हैं इसलिए मॉडरेट, इसके बहुत दूर दूर होते हैं। फ्लो जैसे पेन है, इसको रख दूं मैं कहीं फ्लो नहीं करेगा। पानी जो है लिक्विड जो है फ्लो इजिली कर जाता है, ये भी इजिली फ्लो कर जाता है, पानी तो पता नहीं होगी इजिली फ्लो करता है, नदी देखा है हमने भैया। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? मॉडरेट स्पीड हो गया, ये हो गया, वेरी फास्ट हो गया। डिफ्यूजन क्या होता है भैया? डिफ्यूजन का अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, एक फोटो लगा रखा है मैंने, आपको देखूंगा और दिखा दूंगा, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अभी बता देता हूँ, जैसे डीओ मारा हमने फिर से एक रूम में, ये डीओ हमारा उस कोने में और इस कोने में है, इसका मतलब क्या है? जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैसियस फॉर्म का, वो काफी ज्यादा है। लेकिन मान लीजिए वही सॉलिड है, सॉलिड रख दिया आपने, क्या है उसको, क्या डिफ्यूज हो रहा है अभी? ये यही पेन है, ये क्या डिफ्यूज हो रहा है? कुछ हो ही नहीं रहा है। इसीलिए इसे बहुत स्लो डिफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत स्लो होता है। अरबों साल पता बाद पता लगेगा। वहीं जो लिक्विड है उसका डिफ्यूजन काफी धीरे धीरे होता है, लिक्विड भी काफी धीरे धीरे फैलती है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के, रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, इरेगुलर अरेंजमेंट रहता है, जैसे मैंने डायग्राम में दिखा रखा था अभी आपको। ये देखिए डायग्राम रहा, ये डायग्राम में देखिए इसके जो पार्टिकल्स है सॉलिड के, ये काफी, ये लिक्विड के काफी अरेंजमेंट इनका सही नहीं है। गैसेस है तो भैया इनकी तो बात ही अलग है, ये तो अपने ही मन में रहते हैं बस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल है आइस हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, एग्जाम्पल आपको पता ही होगा। ये टेबल बहुत जरूरी है, ये टेबल मैं एक काम करता हूँ भैया, आप एक काम करो, इस टेबल को आप इरेज कर दो जरा, एक से रुक जाओ, कि ये टेबल आप अच्छे से बना लेना अपनी जगह जहां पर भी आप पढ़ते हो। इस टेबल को बना के रख लेना कि ये टेबल से क्वेश्चन पक्का आना है, या हो सके 5 नंबर की पूरा टेबल बनानी आ जाए, टेबल बना के आओ, पक्का 5 के 5 नंबर है आपके। ठीक है। कुछ क्वेश्चन है भैया, ये विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स आर चेयर, गिवन वर्ड जो है वो मैटर है कि नहीं है, बस यही बताना है हमें, इसमें ऐसा कुछ बताना नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले चेयर हो गया भैया, ये तो मैटर है भैया। एयर हो गया, ये बताइए मैटर है कि नहीं है? ये भी मैटर हो गया भैया। ठीक है, एक सेकंड, मैटर हो गया। लव है भैया, प्यार, ये मैटर है? नहीं, ये मैटर नहीं है, क्योंकि लव जो होता है वो एक इमोशन है, ना ये लिविंग थिंग्स है ना नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये एक नॉन मैटर चीज है। फिर स्मेल हो गया, ये है कि नहीं है? ये भी एक फीलिंग है, ये भी एक फीलिंग है। हॉर्मोन्स हो गया भैया, ये तो मैटर है भैया। ऐसी और है, जैसे थॉट हो गया, ये भी एक नॉन मैटर चीज है। कोल्ड हो गया, ठंड लग रहा है आपको, मैटर है? नहीं, ये भी नॉन मैटर चीज है। लेमन वाटर है, ये एक मैटर है, क्योंकि वाटर है लिक्विड फॉर्म में है, वो तो एक मैटर होगा ही। ठीक है। उसके बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का स्मेल, ये बताइए मैटर है कि नहीं है? ये आप मुझे सोच के बताइएगा अच्छे से, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा। ठीक है। अगर नहीं हो तो मुझे कमेंट कर देना कि उसको नहीं पता हो, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, मैं रिप्लाई पढ़ता हूँ सबके, आपके सारे कमेंट देखता हूँ मैं। हर एक मतलब मैं सबके सारे टीचर कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है देखना। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं, ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? जब मम्मी आपकी खाना बना रही है, ठीक है,
जब खाना बना रही हैं उस समय आपको खाना महक रहा है, मम्मी आपकी मान लीजिए बना रही है कुछ भी खाना, आलू बना रही है, चलिए आलू बना रही है, उस समय आपको महक रहा है आपके रूम में कि हाँ मम्मी आलू बना रही है। लेकिन वहीं जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप किचन में जाओगे तो महकेगा, लेकिन आपके रूम में महक नहीं आ रहा है, क्यों? जब वो पानी पार्टिकल्स को हमने गर्म करा, उससे चलता है उसके रैंडमनेस मूवमेंट, जो उसके कॉन्टेक्ट मैंने बोला था कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, वो जो उसके गैसेस के पार्टिकल्स है उसका स्पीड बढ़ गया। और तो जब वो गर्म कर रहे हैं तो उसका स्पीड बढ़ गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इसके बारे में और अच्छे डिटेल में आगे बताऊंगा मैं आपकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी वैसे बताऊं, जैसे ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है तो मेरा हाथ मूव कर रहा है, इसके में जब मैं मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास एक काइनेटिक एनर्जी है, मैं रुका हुआ कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मूव किया एक काइनेटिक एनर्जी है, बस यही। जब हम गर्म करेंगे उसके तो गैस के जो पार्टिकल्स है उसको काफी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। इसी के चलते क्या होता है भैया, वो जो पार्टिकल्स होते हैं गैसियस के वो हमारे रूम तक आते हैं और हमें उसका स्मेल आता है। द डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, व्हाट प्रॉपर्टी मैटर डज इसको बताइए क्या? एक्टिविटी 1.1 वापस से आ गया, एक्टिविटी 1.1 देखा एक्टिविटी कितना इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब यही है, जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप है, तो जो डाइवर है उसको आराम से कट कर पा रहा है, मतलब उसको आराम से तोड़ पा रहा है, इसलिए पानी में वो इधर से उधर जा पा रहा है। फ्लो के अगेंस्ट कह लीजिए, जैसे आपने देख रखा होगा, कोई तैराक है, वो नदी वगैरह में तैर रहा है फ्लो के अगेंस्ट या फ्लो के साथ ही, फिर भी वो पानी को हल्का कट कर रहा है, तो क्यों कट कर रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उसके बीच में मतलब गैप होते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर? कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या होता है भैया, बताइए? बताया मैंने, चलिए ठीक है, ये तो आप कर लेंगे, चलिए ठीक है। बाकी मैंने आंसर लिख रखा है, अगर आप पढ़ना चाहें, जैसे ये बताया था मैंने कि हाई टेम्परेचर होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल जो इंक्रीज हो जाते हैं, बस इसीलिए चलते हैं। स्पेस बिटवीन देम, ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, तीन पार्टी ये पार्टिकल्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, जो मैंने मैटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, बस आज हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम अगले लेक्चर में देखते हैं कि हमें अगले लेक्चर में क्या पढ़ना है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा ये बताइए, कि मैटर क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से तीन तरीके के मैटर होते हैं, एक हमने प्लाज्मा के पढ़ा, कुछ क्वेश्चंस करे, तीन क्वेश्चंस करे हमने, और दो एक्टिविटी देखने हमने। तो बस आज के लिए इतना ही, एंजॉय करिए और ऐसे ही अच्छे से हमारा साथ देते रहिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर, करिए एंजॉय।